अगर आप क्लैट पीजी 2027 एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट 4 से लेके 5 मंथ्स में जुलाई के एंड में चालू कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि सर मुझे एक अच्छे पीएसयू में जॉब चाहिए, या मुझे एक टॉप एनएलयू से अपना एलएलएम करना है, या मेरे को जैग एंट्री क्वालिफाई करनी है, तो आज की इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको 100% ये एग्जाम क्रैक होगा, जैसे पिछले 6 साल से यहाँ पे कितने ही स्टूडेंट्स का संभव लॉ में हुआ है। और यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग आज कवर क्या क्या करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को, कि आपका पिछले 6 साल में यहाँ पे कंसोर्शियम में किस तरीके का पैटर्न रहा, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहे, क्या क्या उसमें पैराग्राफ का चेंजेस रहे, बाकी सब कुछ पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ को, कि हमारे जो टारगेट है पीएसयू है या कुछ भी है उसके लिए आपको कितने मार्क्स यहाँ पे लाने हैं। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, आपका एग्जाम कब होगा, आपको कैसे प्रिपरेशन में कैसे कैसे किन किन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है वो बात करेंगे। फिर हम देखेंगे एक सिलेबस गाइड, कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है। फिर उसके हिसाब से एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन गाइड होगी, जिसमें हम लोग डिटेल में ये बात करेंगे कि कौन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, किन में ज़्यादा टाइम देना है, किन में कम टाइम देना है, और उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, पूरी बात करेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कि कैसे आपको जो केस लॉज होते हैं, जैसे आपके लैंडमार्क केस लॉज होते हैं, फिर उसके बाद आपके रीसेंट केस लॉज होते हैं, फिर ऐसे केसेस जो कि आप अपने थ्योरी में पढ़ते हैं उनको आपको कैसे पढ़ना है, उसके नोट कैसे बनेंगे। देन हम लोग बात करेंगे कि अगर आप मान लीजिए इस एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कोचिंग के तैयार करना चाहते हो, तो क्या सोर्सेज आप यूज करिए, और मॉक पेपर्स वगैरह कैसे आप कहाँ से वो करिए, पूरी बात हम लोग करेंगे। तो अकॉर्डिंगली चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। देखिए, क्लैट पीजी का जो एग्जाम होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपका 120 मार्क्स का होता है, जहां पे आपको 2 घंटा मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर आप बात करोगे कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो देखिए आपको 1 मार्क मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने मिलती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न या क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कितने मार्क्स स्कोर करने की जरूरत है टू गेट द टारगेट दैट आई एम अचीविंग। तो देखो, पहला आपका जो टारगेट है वो है पीएसयू का। तो आप ये मान के चलो कि किसी भी अच्छे पीएसयू के लिए आपको एटलीस्ट 85 से लेके 90 लाने की जरूरत है ही है, ताकि आपकी रैंक टॉप 10 से लेके टॉप 30 में रहे, टॉप 30 तक आपका कॉल आ जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि हमें सर टॉप 2 कॉलेज चाहिए, टॉप 2। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हमको एलएसआईयू और नलसार की हम बात कर रहे हैं, तो वहां के लिए आपको कम से कम 75 से लेके 80 चाहिए, बिकॉज आपकी रैंक होनी चाहिए 100 के अंदर। ठीक है, 100 के अंदर। फिर हम कहते हैं कि ठीक है सर, टॉप 2 नहीं, हम टॉप 5 या टॉप 7 में भी खुश है, तो मतलब आपका गांधीनगर तक, जीएनएलयू गांधीनगर तक हम खुश है, तो वहां तक आपको कम से कम 65 चाहिए, 60 तक अपना मान लो। फिर भी आप कहते हो कि सर ठीक है, थोड़ा नीचे भी चलेगा, टियर 2 कॉलेजेस आपके थोड़े चलेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए आप अगर 55 तक भी लाओगे तो भैया कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ 55 पे आपको क्लैट पीजी के थ्रू ऑप्शन मिलता है 2-3 और यूनिवर्सिटीज का, जिसमें आपका एक यूनिवर्सिटी है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। ये आपका यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल लॉ और फॉरेंसिक साइंसेज का, साइबर लॉ वगैरह का अच्छा एलएलएम होता है। इसका भी 55 तक अगर आप ला रहे हो आपका हो जाएगा। इसका गांधीनगर में, दिल्ली वगैरह में आपको कैंपस वगैरह मिलेगा, तो काफी अच्छा कॉलेज है, जा सकते हो। और आपका दूसरा जो कॉलेज होता है वो आपका होता है आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो भी क्लैट पीजी के थ्रू ही आपका लेता है। वहां भी अगर आप 55-60 तक ला रहे हो तो आपका होने का चांस वहां पे रहेगा। फिर उसके बाद आप कहते हो कि सर ठीक है, मेरे को कोई भी कॉलेज चलेगा, टियर 3 कॉलेजेस भी चलेंगे, तो आप करीब अगर 50 तक ला रहे हो तो टियर 3 तक आपको मिल जाएगा, प्लस 50 या 45 तक आपको जैग एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक चीज और समझ लो, आप अगर ये कहते हो कि सर मैं कोई भी कॉलेज, मतलब अभी 3 नए एनएलयू इस बार जुड़ेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट के साइड में है, एनएलयू आपका मेघालय है, एनएलयू सिक्किम है, 2-3 अभी जुड़ेंगे। अगर आपको वो भी चलेंगे, केवल टैग चाहिए एनएलयू का, तो अगर आप पता है 35 भी लाओगे और आपका काम हो जाएगा। मतलब एनएलयू अगर चाहिए 35 तक भी लाना काफी है। तो मतलब एक चीज ये बता रहा हूं मैं आपको। अब पॉइंट ये आता है कि सर यहां तक तो सबको सिंपल लग रहा है, ट्विस्ट कहां पे आता है? ट्विस्ट आता है आपका पेपर पैटर्न में, जब आप देखते हो पैराग्राफ आते हैं भाई यहाँ पे। अब अगर आप पिछले 6 साल में देखोगे, एक आपका पैटर्न है 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चंस का। इसमें क्या होता है कि आपको करीब समझ लीजिए पैराग्राफ जो होता है करीब 400 से लेके 500 वर्ड्स का होता है, और आपके कम से कम 10 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे पूछे जाते हैं। 10 से 12 सब्जेक्ट आपके होते हैं इस पेपर के अंदर में। और यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे अच्छे से कमांड करना, बिकॉज पैराग्राफ लंबे हैं, आंसर पैराग्राफ में ढूंढना कैसे होगा, क्वेश्चन को कैसे आंसर करे, पहले कौन सा करे बाद में कौन सा करे, वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी आती है। तो उसके लिए आपको मैं भी थोड़ा सा आगे न्यूज़पेपर का एक आपका सजेशन में दूंगा कैसे आपको करना है। फिर दूसरा जो पैटर्न आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट और बनाता है पेपर को, दैट इज द 20 पैराग्राफ 6 क्वेश्चंस या 24 पैराग्राफ एंड 5 क्वेश्चंस। इसमें देखिए क्या होता है ना, आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ हो जाते हैं इंक्रीज,
और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं 10-12 नहीं होते, फिर आपके सीधे 18 से लेकर 20 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछते हैं। और आपका पैराग्राफ का लेंथ वैसे 300 की हो जाती है, लेकिन डिफिकल्टी होती है इस वजह से बिकॉज आपको ये चूज करना है कि पहले मैं कौन सा करूं, बाद में कौन सा करूं। फिर आपका जो क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही आया है, प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लस आपका क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लस इन्वायरमेंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लस लेबर लॉ, इन्वायरमेंट लॉ प्लस कोई और लॉ। तो मतलब आपको केवल एक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर को नहीं देखना, आपको मल्टीपल उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे मॉक पेपर की प्रैक्टिस इज सुपर इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द डाइवर्स सेट ऑफ पैटर्न्स व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी। तो इसमें से कोई भी पैटर्न इस बार आ सकता है, तो हमको मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी ही करनी है। अब इसके आगे बात करते हैं कि सर टाइम कितना है, कैसे हम यहाँ पे तैयारी करें। तो देखो आपके पास अभी यहाँ पे समझ लो जुलाई का महीना हमारा चल रहा है, ठीक है। अब जुलाई के महीने में अगर आप मान लो वीडियो अभी देख रहे हो पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, तो आप ये मान के चलो कि ये थोड़ा सा ये हाफ मान लो, फिर एक महीना ये, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। यहाँ पे 6 तारीख को आपके पास एग्जाम आपका होना है। तो कुल मिला के 4.5-5 मंथ हमारे पास है, ठीक है। 4.5-5 या 4 मंथ्स मान लो। तो हम अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो हमारा अक्टूबर के 25 तारीख तक खत्म होना चाहिए ही चाहिए, ताकि हम प्रॉपरली हमारे पास जो ये बचे हुए आपके करीब 40 डेज हैं 6 तारीख तक, हम इसमें मॉक पेपर्स और रिवीजन हमारा करें। तो यहाँ पे हम लोग अपनी किसकी तैयारी करेंगे, हम तैयारी करेंगे यहाँ पे अपने जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं प्लस हमारे केस लॉज के, और यहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे हमारे फुल लेंथ मॉक पेपर्स प्लस हमारा रिवीजन यहाँ पे रहेगा। और अगर मान लो आप तैयारी कर नहीं चाह रहे हो और आप एक ऐसा कोर्स चाहते हो जहाँ पे आपको डिटेल में बढ़िया मॉक पेपर्स मिले, 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, उसके साथ 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स पूरे बढ़िया मिले, उसके अलावा एक पूरे 5000 क्वेश्चंस का डिटेल क्वेश्चन बैंक भी रहे, फिर आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स डीपीपी। अब ये हम लोग का सबसे सॉलिड आपका समझ लो चीज है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोज आपको एक पैराग्राफ देते हैं प्रैक्टिस के लिए, और अगर आप ये पैराग्राफ लगा लो तो बिलीव मी आप बहुत बढ़िया यहाँ पे एग्जाम में करोगे, प्लस हर हफ्ते एक पेपर आपका होता ही रहता है। उसके साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज मास्टरी के हिसाब से हम लोग जितने भी लैंडमार्क और रीसेंट केस लॉज होते हैं मंथ वाइज, ईयर वाइज कैटेगराइज करके एक एक चीज बताते हैं, एक एक चीज का वो देते हैं, लैंडमार्क केस लॉज अलग से, वो सब कुछ अलग से। और ये जो पूरा कोर्स है आपके लिए केवल और केवल अभी 2499 में अवेलेबल है। बहुत बढ़िया तरीके से आपका ये कोर्स हमने बनाया, बहुत मेहनत करिए। और पिछले साल का अगर हमारा रिकॉर्ड भी आप देखोगे, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 6 सीधे सीधे हमारे यहाँ से, और पिछले 6 साल से संभव लोगों का बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है क्लैट पीजी में। तो अगर आपको मेरे साथ मिलके यहाँ पे तैयारी करनी है और साथ में हमारे बैच में जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे टॉपर्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर मॉक पेपर सीरीज में, जहाँ पे आप उनके साथ भी कॉम्पीट कर पाओगे, देख पाओगे कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है, तो डेफिनेटली 2499 में इस कोर्स को चेकआउट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि सर ये जो हमारी प्रिपरेशन है इसको हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, कि अब जो हमारे पास 4-5 महीने का टाइम है उसमें हमको करना कैसे। तो देखो पहला पॉइंट ये आता है कि आपको आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट जो होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप खास करके प्रिपरेशन कर रहे हो पीएसयूज के लिए, या आप टॉप जो 2 कॉलेजेस है एनलेस और आपका नलसार, तो आपका यहाँ पे 4 महीने में डिफिकल्टी इसलिए हो जाती है बिकॉज आपको कॉम्पीट पता है किसके अगेंस्ट करना है, आप टॉप 100 में रैंक चाहते हो भैया। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे बैठते हैं जिन्होंने पूरा समझ लो क्लैट पीजी इसके पहले भी एक आध बार देके रखा हुआ है, या फिर उन्होंने एटलीस्ट पीसीएसजे में प्री या मेंस तक मतलब आपके जुडिशरी के एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। तो ऐसे बच्चे यहाँ पे कॉम्पीट करते हैं। तो उनके लेवल पे आने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट की क्लैरिटी को जितना डिटेल रखोगे, जितना अच्छा रखोगे, उतना आपके लिए बेटर यहाँ पे रहेगा। फिर ये जो है आपका फाउंडेशन स्टडीज, ये कर लेने के बाद आपको अगला जो काम करना है वो है केस लॉस की स्टडी। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि हमें पढ़ने होते हैं लैंडमार्क केसेस, जो कि आपको पता है कि भाई जो आपके 3 जज, 5 जज, 7 जज, 9 जज की डिटेल आपके जजमेंट्स होते हैं लैंडमार्क बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो वाले आपको पढ़ने करीब आपको समझ लो 2025 और 2000 उससे पहले के और 26 के जो लैंडमार्क केसेस सारे करके जाने हैं। फिर आपको करने हैं रीसेंट केसेस, ये अगर आप 2025 और 26 के कर लोगे तो आपके लिए काफी रहेगा। कैसे करना है, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो पूरा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समझ लेना कि ये जो आपका पोर्शन है ना केस लॉज, जितने अच्छे से आप केस लॉज की तैयारी करोगे, ये आपका जो पेपर होता है यहाँ से आपका कम से कम समझ लो 70% पेपर डिसाइड होता है यहाँ से, ठीक है। 70% पेपर यहाँ से डिसाइड, तो फाउंडेशन अच्छे से करना है। यहाँ से करीब 15% डिसाइड होता है, जिससे कि ये बन जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंक डिसाइडर कि आपने जितने अच्छे से केसेस पढ़े हैं वो आपको अच्छे से रैंक यहाँ पे दिलाएगा। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो आपको करनी है आखिरी के
40 डेज में, लास्ट के 40 डेज में, वो आपका बनता है सुपर रैंक डिसाइडर। सुपर रैंक डिसाइडर बिकॉज देखिए यहाँ पर जो एमसीक्यूज और मॉक पेपर आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग पैटर्न्स का आप आइडिया रखोगे, उतने अच्छे से वहां पे आपको ये पता है कि भाई हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई भी पैटर्न आ जाए, आई एम एबल टू क्रैक दैट पैटर्न। आप जितना ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, हर तरीके के पैटर्न की आप प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस बन जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका पिरामिड होगा, कैसे आपको करना वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में या 4 मंथ्स आपका जो भी बचा है उसमें हमको तैयारी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो देखो आपका ये जो पूरा पाई चार्ट है, दिस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने परसेंट में से क्वेश्चंस यहाँ पे पिछले 6 साल में आए हैं क्लैट पीजी से। आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो और एक रजिस्टर निकालो, और रजिस्टर के अंदर में नोट करो कि मेरे को बिजनेस लॉ में कितना आता है। मैं सब्जेक्ट अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से है, मेरे को इसमें कितना आता है, मेरे को इसमें कितना आता है, इसमें और इसमें कितना आता है। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि ओवरऑल मेरी प्रिपरेशन कैसी है और मुझे किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और उस हिसाब से आपको अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिरी के 4 महीने 5 महीने बचे हैं और अब मेरे को अगर एक ऐसा सोर्स मिले जहां पे मेरा सारा का सारा क्लैट पीजी का प्रिपरेशन एक बार में हो जाए, मतलब मेरे को झंझट नहीं चाहिए कि मैं यहाँ से मटेरियल पकड़ूं, यहाँ से मैं लेक्चर्स देखूं, यहाँ से मैं मॉक्स लगाऊं, यहाँ से मैं वो करूं, और साथ में मेरे को मिल जाए बढ़िया मेंटरशिप मेरी खुद की, और साथ में आपको मिल जाए लाइव क्लासेस जहां पे हम लोग सैटरडे संडे को रोज करते हैं लाइव क्लासेस, जिसमें हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जो आपकी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम बात करें तो पुट्टास्वामी केस है, या एसेंशियल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू सबरीमला हो गया, या रिजर्वेशन के आपके केस, मतलब इस तरीके के जितने इंपॉर्टेंट आपके जो थीम्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे इसीलिए कवर करते हैं डिटेल में एकदम। लाइव क्लासेस होती है, प्लस आपका डाउट्स भी इसमें हम लोग लेते हैं, और ये सैटरडे संडे को 6:30 बजे रोज आपकी ये क्लासेस होती हैं। साथ में उसके आपको अगर मान लो उसके अलावा भी डाउट सॉल्विंग करनी है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, गूगल फॉर्म आपको पूरा हम दे देंगे, उसमें अपने डिटेल डाउट्स है वो अपना दे दीजिए, वो हम आपके सारे क्लियर करेंगे। और ये आपका एक अपना फीचर है, साथ में उसके आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और आपको वीडियो लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्ड फॉर्मेट में पूरा देते हैं, जो कि बहुत बढ़िया फैकल्टीज ने पढ़ाया, DU और NLU भोपाल के पास आउट फैकल्टीज, नेट क्वालिफाइड फैकल्टीज, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा आपका सिलेबस खत्म करके यहाँ पे रखा हुआ है, सब्जेक्ट नोट सब कुछ एक एक चीज दी हुई है। उसके साथ में आपको कॉम्प्रिहेंसिव मॉक पेपर्स और स्टडी मटेरियल पूरा यहाँ पे मिलता है, पूरा सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स पूरे रहते हैं, केस फ्लो समरीज आपको पूरे मिलते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप एलेट क्लैट या ILI वगैरह किसी की तैयारी कर रहे हो वो भी आपको मिलता है, प्लस जो आपका कोर्स है वो 12 महीने के लिए वैलिड भी रहेगा। तो अगर आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे मेरी मेंटरशिप के साथ आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके साथ में बढ़िया से एक पूरा हम लोग जब आप कोर्स में एनरोल करोगे तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको जो आपका अभी कंडीशन है कि मान लो अगर आप लास्ट ईयर में हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप लिटिगेशन कर रहे हो, या फिर आप तैयार कुछ भी है आपका, उसके हिसाब से मैं खुद वहां बैठूंगा। आपको जब भी मुझे कॉल करना है, जब भी मेरे को मैसेज करके कुछ भी आपको पूछना है कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, क्या करूं, मेरी पूरी मेंटरशिप में आप पूरी तैयारी अपनी करोगे। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ के तैयारी करनी है बहुत अच्छे से और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, तो केवल 4499 में कोर्स आपका बढ़िया से अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो बच्चों अगर एनरोल करना है, मेरी गाइडेंस में तैयारी करनी है, तो प्लीज कोर्स को चेकआउट करो। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन और आती है कि देखो यार ऐसा होता है ना, क्लैट पीजी में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने अगर क्लैट पीजी का एग्जाम दिया तो आपका निकल ही जाएगा, बिकॉज ये जो एग्जाम है इसमें पैटर्न कोई सर्टेनिटी है नहीं, और अभी सुनने आ रहा हो सकता है पैटर्न में कुछ हल्का फुल्का चेंज हो, तो वो हम कोर्स में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे, जो भी मॉक पेपर्स होगा उसको हम लोग हिसाब से रखेंगे, आपको लाइव क्लास में वो चीज कवर करेंगे। लेकिन भैया भरोसा नहीं है, तो केवल एक एग्जाम के भरोसे बैठना मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं है। और फिर आपका कोई भी टारगेट हो, चाहे आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, चाहे आपको लिटिगेशन करनी है, कि आपको अकेडमिक्स में जाना है, कि आपको PhD करना है, कुछ भी करना है, उस हिसाब से आपको 2-3 एग्जाम्स और टारगेट करके चलने चाहिए, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है CVT PG का, या आप कह लो ILI का, एलेट PG का, या फिर IIT खड़गपुर का, या NISM का, कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करना चाहते हो, अलॉन्ग विद अगर मान लो आपको ऑल इंडिया बार भी देना है, तो वो भी भैया हम आपका यहाँ पे कवर करवाएंगे। अगर आपको UGC नेट की तैयारी भी करनी है तो कोर्स आपका 18 महीने के लिए वैलिड है, पता है, 18 मंथ्स के लिए। तो इतना लंबा कोर्स है कि आपका UGC नेट भी हम पूरा करवा देंगे, हम आपका ऑल इंडिया बार भी करवा देंगे, सब हो जाएगा एक ही कोर्स में, प्लस आपका लाइव क्लासेस बढ़िया आपकी रहेंगी। इसके अंदर में अभी ये जो कोर्स है हमारा, ये पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है, LLM प्रिपरेशन कोर्स। इसमें अभी जो लाइव क्लासेस चल रही है वो क्लैट पीजी की चल रही है। जब क्लैट पीजी हो जाएगा देन वी विल कम टू यहाँ पर CVT PG की लाइव क्लासेस होंगी, जहाँ पे हम लोग CVT PG के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको वन शॉट में पूरा आपको रिवाइज करवाएंगे, MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो अगर आपको एक बहुत बेहतरीन कोर्स चाहिए जहाँ पे आपको मल्टीपल एवेन्यूज, सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, सबके आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स,
आपको मॉक पेपर्स 250 प्लस मॉक पेपर्स विद PYQs पूरा मिल रहा है, 5000 क्वेश्चंस का एक डिटेल क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, सब्जेक्ट वाइज रीसेंट केस लॉ समरीज मिल रही है, लैंडमार्क केस लॉ समरीज मिल रही है, आपको रिकॉर्डेड लाइव सेशंस मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग मिल रही है, डेली DPPs भी मिल रही है। तो भाई ऐसा कोर्स आपको सच बता रहा हूँ कहीं भी कोई वो कर नहीं पाएगा। केवल वन टाइम आपका 5499 बिल्कुल बढ़िया से आपको आइए, एक बार अपना एनरोल करिए और आपको समझ लो लिटरली इसके बाद किसी भी और स्टडी मटेरियल की, किसी भी और वीडियो की, किसी भी और उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। एक इस कोर्स से आपकी पूरी की पूरी LLM की जो भी तैयारी आपको करनी है इन द नेक्स्ट 1 ईयर वो पूरा होगा अलॉन्ग विद UGC नेट एंड ऑल इंडिया अगर आपको देना है तो अगर आपको एनरोल करना तो ये आपका लिमिटेड टाइम में 5499 में बच्चों कोर्स अवेलेबल है, जरूर से इसको चेकआउट आप लोग करना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि देखो यार अगले 5 महीने में हमको यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है इस एग्जाम के लिए, क्या क्या हमको यहाँ पे करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा स्लाइड अपडेट हल्की फुल्की नहीं, माफ करिएगा थोड़ा सा, पर ये आपका 5 महीने के हिसाब से होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमको काम ये करना है कि हमको यहाँ पे एनालाइज करना है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। जैसे मैंने कहा एक रजिस्टर उठाओ और रजिस्टर के अंदर में नोट करो कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना आता है और उसके हिसाब से एक चार्ट बनाओ कि भाई मुझे इसमें इतना आता है, इसमें इतना आता है। नहीं तो अगर आप मेरे साथ एनरोल करके पढ़ाई करोगे तो हम लोग वो पहले ही डिस्कस कर लेंगे, आपकी पढ़ाई हिसाब से ही हम लोग प्लान आउट करके चलेंगे कितना टाइम आपके सब्जेक्ट पे देना है। बिकॉज ये स्ट्रेटजी एक जनरल स्ट्रेटजी है, वो हम लोग जो करेंगे वो हम लोग डिटेल में पूरी बात करेंगे। लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ इट ये है कि भाई हमारा चार्ट हमने प्रिपेयर कर लिया, फिर हम देखेंगे कि भाई हमें जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं उसका किस तरीके से हमें क्या पार्ट को कवर करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पहले मेंशन करके रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें से आप समझ के चलो कि कम से कम 15 से 20 आपको यहाँ पे MCQs मिलते ही मिलते हैं, क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। और आप ये मान के चलिए कि इसको अगर आपको करना है तो आपको मिनिमम से मिनिमम मेरे हिसाब से यहाँ पे अब इस हिसाब से अगर आप बात कर रहे हो कि कितना टाइम हमको देना है, तो मेरे हिसाब से आपको मुश्किल से इसको करीब 10 से लेकर 12 दिन का टाइम आप देना चाहिए। उससे ज्यादा का टाइम यहाँ पे नहीं है। जुलाई का आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो हमको कोशिश ही करनी है 10 से 12 दिन में इसको हम खत्म करें। फिर हमारा अगला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका लेबर लॉ का। ठीक है, लेबर लॉ की जब आप बात करते हो तो लेबर लॉ के अंदर में हमको ये नहीं है कि पुराना सिलेबस पढ़ना है, हमको पढ़ना है नया सिलेबस। उसके अंदर में आपका कोड ऑफ वेजेस हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड हो गया, OSH वर्किंग कंडीशंस कोड हो गया, सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया। उसके अंदर में उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ लिंकेजेस हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19(1)(c) है, 21 है, 23 है, DPSP के जितने सेक्शंस आपके हो गए वो पूरे आपको उसके साथ में करने। और ये नहीं है कि आपको पूरा फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना है। लेबर लॉ नहीं, अगर आपने पहले पढ़ा है तो बस पुरानी वाली जो बेयर एक्ट है और जो नया वाला बेयर एक्ट है उसके अंदर में क्या चेंजेस हैं वो देख लो, और क्या जो आपका थ्योरी है वो चीजें थोड़ा देख लो। थ्योरी सेम रहेगी, बस बेयर एक्ट थोड़ा सा चेंज होगा। आपका आराम से लेबर लॉ भी मेरे मान के चलो मुश्किल से 4 या 5 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, लेबर लॉ आराम से आपको हो जाएगा। और इसमें जो रिसेंट आपके हैं जैसे रिफॉर्म वर्सेस लेबर प्रोटेक्शन डिबेट हो गया, 300 वर्किंग के थ्रेशोल्ड का कंट्रोवर्सी, वर्किंग इकोनॉमी की बात हुई, वो थोड़ा सा आप अपना देख लो। अब इसकी भी अगर मान लो तैयारी आपको करनी है और आप चाह रहे हो कि भैया हमको एक बार में नोट्स मिल जाए, हमको झंझट ना पालनी पड़े, वो ना करनी पड़े, तो वही बात है 4499 में भैया कोर्स अवेलेबल है, यू कैन चेक दिस आउट। कोई बिना किसी झंझट के, बिना किसी चिक के बढ़िया से आपका तैयारी यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि सर इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट हमको देखना है वो है आपका एनवायरमेंट लॉ का। एनवायरमेंट लॉ के अंदर में ये जितनी बेयर एक्ट्स आप देख रहे हो इनको आपको करके चलना है, और इन बेयर एक्ट्स के अंदर में आप मुश्किल से मैक्स 4 to 5 डेज या मैक्स 1 वीक ले लो, उससे ज्यादा का टाइम मत लेना। बिकॉज हाँ इसमें से एक पैराग्राफ कभी कभी आ जाता है, मैक्स टू मैक्स 2 आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन मिला के, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। अगला जो आपका ये है इसको आप आर्बिट्रेशन को 1 दिन का आपका टाइम लेके चलो, आराम से आपका हो जाएगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट अब आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट आप सब्जेक्ट नहीं है, उसको इतना टाइम नहीं है, उसको मत दो। ठीक है, अगला फिर आपको जो सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है बिजनेस लॉ का। अब बिजनेस लॉ में भी देखो मैंने सीधे मार्क करके रखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, प्लस आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, आपका ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर में इसको मिला लो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, और आपका यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मोटर व्हीकल और कॉम्पिटिशन एक्ट। इन सबको लेके आप कोशिश ये करो कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कंबाइन तैयारी कर रहे हो तो आप मैक्स टू मैक्स इसमें 10 दिन का टाइम लो, उससे ज्यादा मत लेना। ठीक है, और उसके बाद अगला जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ प्लस सेबी एक्ट हमको करना है, और इसको लेके आप अपना 1 वीक में खत्म करो, ज्यादा टाइम इसको हम लोग नहीं ले सकते। और फिर आपका इनकम टैक्स एक्ट आता है, उसको अपना करीब 5 दिन का टाइम दो, और टीपीए का आपका भी जो है उसको भी आप कम से कम 4 या 5 दिन में खत्म करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे होता नहीं है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। उसके बाद आपका इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉ जो है इसको अगर आप चाहो तो करो, चाहो तो आप छोड़ दो, बिकॉज टाइम देखो कम रह गया है, तो उसके हिसाब से हमको बैलेंस करके चलना है। और फिर इसमें भी यह आता है कि सर अगर आपको तैयारी करनी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, नोट्स लेक्चर्स कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से आएगा, तो 4499 में कोर्स अवेलेबल है। नहीं तो अगर मॉक पेपर सीरीज केवल चाहिए, तैयारी खुद से कर लोगे बाकी चीजों की, तो 2499 में कोर्स भी अवेलेबल हो, तो उस हिसाब से अपना देख सकते हो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा केस लॉज के लिए और मॉक पेपर्स और सब कुछ, रीसेंट केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ, DPPs के साथ बढ़िया चाहिए, मेरी मेंटरशिप चाहिए जहां पे मैं पूरा आपके लिए शेड्यूल बना के दे दूं,
प्लस व्हाट्सएप पे आपके से जुड़ा भी रहूं कि आपको जो दिक्कत आ रही है कि कहाँ तैयारी करनी है नहीं करनी है, कोई भी बात हो, प्लस काउंसलिंग में कल को आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अभी आप देख रहे हो जैसे मैं काउंसलिंग राउंड्स के लिए आजकल लाइव सेशंस लेता हूँ, तो अगर आपको मेरे साथ में पूरी तैयारी करनी है कि सर कौन से कॉलेज में जाएं, अपना करियर की मान लो आपको पूरी करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग भी करनी है, वो भी करना है, वो भी पूरा मैं आपके लिए कर दूंगा। तो अगर आपको चाहिए मेरे साथ तैयारी करने का मन है तो 249 में कोर्स अवेलेबल आपके लिए है, वो आप देख सकते हो। फिर अगला बात करते हैं आपका भैया देखो क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ में भी देखो फंडा सीधा है, मैंने यहाँ पे देखो लिख के रखा हुआ है 20 दिन, ठीक है। अब ये 20 दिन का भैया इसको थोड़ा सा हमको हल्का लेना पड़ेगा, 20 दिन के हिसाब से नहीं, आप ये मान के चलो कि कम से कम इसको हमको 15 से लेके मैक्स टू मैक्स 17 दिन देने, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा टाइम हमको कम करना पड़ेगा, बिकॉज जुलाई अब थोड़ा सा खत्म बीच में आ गया, खत्म होने का उसका मतलब है, इस वीडियो के हो सकता है खत्म हो जाए तो 10 तारीख 12 तारीख 15 तारीख भैया, तो देख के चलो। फिर ये के बाद आपका ये जितने सब्जेक्ट्स है ना इनको आपको देखना है। ये सब्जेक्ट्स का देखो फंडा क्या है ना, फंडा ये है कि आपको इसको पढ़ने का तरीका समझना पड़ेगा, इसकी बेरैक कैसे करना है। जैसे यूएपीए की बात करें, यूएपीए में आपका हिस्ट्री हो गया, इसके फीचर्स हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल देख लिया, सेक्शन 2 देख लिया, फिर चैप्टर्स जो आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपके केसेस ऐसे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कवर जहां पे किया, जैसे मान लो यहाँ पे थवा फसल का केस है या के नजीब का केस है, इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यूएपीए के उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करा, उसके हिसाब से यूएपीए के जो सेक्शंस होते हैं उनको यहाँ पे डिफाइन करा। तो हमारा काम ये हो जाता है कि हम उस सेक्शंस को देख के चले कि भाई वो सेक्शंस में क्या दिया है, कैसे कैसे है, और उसके साथ में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे प्रोविजंस हैं, जैसे आपका आर्टिकल 20 हो गया, आपका आर्टिकल 21 हो गया, 22 हो गया, उनके साथ क्या यहाँ पे कोरिलेशन है उसका, उसके साथ में आपका सीआरपीसी के अंदर में सॉरी जो बेल का प्रोविजन है, ये जो आपका मतलब बीएनएसएस होगा नॉट सीआरपीसी, इसके अंदर बेल के प्रोविजन के साथ क्या यहाँ पे इंटर रिलेशन है इसका, वो आपको देख के चलना है। फिर साथ में आपका 43(4)D इस टाइप के जितने आपके सेक्शन है ये आप देख के चलो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप मान लो तैयारी कर रहे हो तो एक दिन में आपका आराम से पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। एंड दिस अप्लाइज फॉर ऑल दीज बेयर एक्ट्स। इसमें आपका जेजे एक्ट, आपका यूएपीए, आपका एनडीपीएस, पॉस्को, आपका पीएमएलए, आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, आपका एससी/एसटी एक्ट, और इसमें आपका जेजे एक्ट का नाम नहीं, जेजे एक्ट अपना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेयर एक्ट अगर आप मान लो एक एक दिन में भी करके चलोगे आराम से आपका ये पूरा जो पोर्शन है ये मैक्स टू मैक्स 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेगा और इससे ज्यादा हमको टाइम लेना भी नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा आखिरी पोर्शन, ठीक है। जो हमारा आखिरी पोर्शन है वो है आपका अदर लॉज का। अब देखो इसको आप ये समझ के चलो कि सितंबर का महीना अगर चल रहा है हमारा, मान लो सितंबर के महीने तक हमारा ये वाला पोर्शन जा रहा है, तो इसमें हमको इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस को सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे देने का जरूरत है, बिकॉज दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसमें से हर साल आपके 2 पैराग्राफ आते ही आते हैं इन दोनों में से, तो कम से कम 7 डेज का टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका हिंदू लॉ का, जिसमें आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आपका आता है। मुस्लिम लॉ की यहाँ पे बेरैक थोड़ी मेंशन नहीं है, पर हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ मान के चलो आपको पूरा करना है। इसके लिए आप मान के चलो कि आपका जो टाइम है वो कम से कम आपको मैक्स टू मैक्स 4 to 5 डेज लेना, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, इसमें भी 3-4 दिन लेके चलोगे तो ठीक रहेगा। फिर अपना आईटी एक्ट बचता है, उसका अगर करना है कर लो, वरना अपना कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट और है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स IOS, इसको भी अगर 1-2 दिन का टाइम ले लोगे बच्चों आप तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा क्लैट पीजी का सिलेबस यहाँ पे खत्म, फिनिश, ठीक है। ये आपका हो गया टाइमलाइन का। अब हम लोग आते हैं इस चीज पे कि भैया हमें यहाँ पे थोड़ा सा की एरियाज क्या है जिनको हमको फोकस करना है। अब देखो जैसे मान लो अभी आपका वक्फ अमेंडमेंट है, आपका यूसीसी का भी आप सुन रहे होगे, यूसीसी बिल आने वाला है, ठीक है। फिर आपका जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि आपका पुट्टा स्वामी के बारे में वो आपका इंपॉर्टेंट है। जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए वो आपके इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे डिलिमिटेशन की बात चल रही है, अभी आपको ये पता है कि अभी हमारा यहाँ पे डिलिमिटेशन के अलावा वन नेशन इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके के एरियाज पे आपको फोकस जरूर रखना है, ठीक है, जहां पे हमको पता है कि लेजिस्लेशन के पास होने का यहाँ पे सेंस है। जैसे अब यहाँ पे एनवायरमेंट लॉ के अंदर भी कार्बन मार्केट और क्लाइमेट गवर्नेंस हो गया, फिर आपका वन नेशन इलेक्शन जैसे मैंने कहा भैया, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स हो गए, ये सब टाइप के टॉपिक्स को हम लोग ऐसे बाद में बताऊं, जो हमारी लाइव क्लासेस होती है ना उसमें हम लोग ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं, बिकॉज हमें ये चीज पता है कि क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको तैयारी करनी है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो की थीम्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो। और अगर आप बात करोगे तो केवल 4499 में लाइव क्लासेस के साथ, डाउट सॉल्विंग के साथ, मेंटरशिप के साथ, विद डिटेल स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, केस लॉ समरीज, एवरीथिंग कोर्सेज अवेलेबल। तो अगर आपको ट्राउन करना हो एक बार चेकआउट उसको कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वरना 5499 में सीवीटी और क्लैट और बाकी जो एग्जाम्स है उनको भी अगर आपको साथ में देना है तो 5499 में वो कोर्स भी आपको बढ़िया से भैया अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि भाई अब यहाँ पे जो हमारे पास बचे हुए 5 महीने, 6 को माफ करना, 5 है यहाँ पे, उसको हमें यहाँ पे कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखो होता क्या है ना कि आपको पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि सर हमारे को
कौन से सोर्सेज का यूज करना है पढ़ाई करने के लिए। तो पहला जो सोर्स है आपका वो है आपकी बेयर एक्ट। बेयर एक्ट आपके लिए बिल्कुल ऐसा है कि मतलब आपके पास चाहे बेयर एक्ट फिजिकल उसमें हो, चाहे आपके पास उसका पीडीएफ भी हो, चलेगा, लेकिन लेटेस्ट होनी चाहिए, वो ध्यान रखना। और उसके साथ में जो पढ़ाई कर रहे हो उसको नोट्स को साथ में उसके साथ लगा लगा के चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको पीवाईक्यूज जो होते हैं, क्लैट पीजी के पीवाईक्यूज, उनको सारे के सारे पीवाईक्यूज जितने आपके 6 साल के हैं उनको आपको डिटेल में स्टडी करना है, लगाना नहीं है। डोंट अटेम्प्ट द पीवाईक्यू, जस्ट स्टडी द पीवाईक्यू एंड अंडरस्टैंड कि पैटर्न क्या है पेपर का। पेपर पैटर्न अंडरस्टैंड करोगे तो हमें ये पता है कि एटलीस्ट टॉपिक्स व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का थीम क्या है, उसके अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसका हमको डिटेल आइडिया लगता है। तो प्लीज गो फॉर द पीवाईक्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डोंट यूज कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स एट दिस मोमेंट। अब आपको कई वीडियोस मिलेंगे ऑनलाइन जहां पे बताएंगे कि अरे भैया ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है तो जे एन पांडे उठा लो, और ये जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है तो परांजपे उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो। मेरे को भाई एक बात बताओ, मुश्किल से 10-12 दिन का टाइम लेके चल रहे हो, उसमें लगता है इतनी मोटी बुक पढ़ पाओगे? भाई नहीं कर पाओगे, होने नहीं वाला। मैं बताता हूँ, और मैं जो रिसोर्सेज बता रहा हूँ फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूँ, आपको यूनिवर्सली अवेलेबल रहेगा, बस ऑनलाइन जाके थोड़ा सर्च कर लो। पहला, मेजर सब्जेक्ट्स के लिए आप यूज करिए एके जैन। ठीक है, एके जैन का भी आप ये फंडा समझ लेना कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, बीएनएस बीएनएसएस बीएसए हो गया, कंपनी लॉ भी मेरे ख्याल से है, तो उसका सबका आपको पीडीएफ एके जैन का मिल जाएगा ऑनलाइन, आप उससे जाके पढ़ाई करो। उसके बाद आप जैसे कहते हो कि सर हमारा कमर्शियल लॉ गायब हुआ, हमारे को सर आईपीआर पढ़ना है, हमारे को सर पढ़ना है आपका ये आपका कंपनी टैक्सेशन हो गया, ये सब कुछ हो गया, उसके लिए आप कुछ मत करिए, आपके सीएस के कंपनी सेक्रेटरी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कंपनी सेक्रेटरी की वेबसाइट पे, जाके उससे कर लो भाई, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि सर और छोटे में करना है तो आप कुछ मत करो, आई रीडर्स पे चले जाओ यार, और आपको 50 तरीके की और वेबसाइट्स मिलेंगी जहां पे सब चीजों की पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री नोट्स अवेलेबल है, लिटरली बता रहा हूँ सब अवेलेबल है, कुछ ऐसा डिफरेंट सा नहीं है, एवरीथिंग भाई आपको लिटरली बता रहा हूँ। जितने बच्चों ने पिछले मैंने देखा 5-6 साल में कितने बच्चों ने ही ऐसे ही तैयारी कर करके क्रैक करा पेपर, कोई स्पेशल कोई कोचिंग की जरूरत नहीं थी या कोई अलग से वो करने की जरूरत नहीं थी, एवरीथिंग वाज डन विद सिंपल स्टडी मटेरियल। आपके खुद के बच्चों नोट्स होंगे, कॉलेज में आपने बनाए होंगे, प्रोफेसर ने आपको लिखवाया होगा हाथ से, भाई उनको यूज करो। आपने प्रिपरेशन करी होगी कोचिंग में, हो सकता है आपने जैसे भी तैयारी करी, उन नोट्स को यूज करो यार, अलग से क्या जरूरत है। या फिर आप चले जाओगे टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ हर चीज का मिल जाएगा, अब उससे तैयारी करो। मैं लिटरली बता रहा हूँ कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, जनरली बता रहा हूँ जरूरत नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, बच्चे गलती ये करते हैं कि रिसोर्स बटोरने बस बटोरते रहेंगे, पढ़ाई कभी नहीं करोगे आप लोग रिसोर्स बटोरोगे, अल्लाह ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, और बटोर के खुश हो गए कि अरे वाह अब पढ़ाई मेरे को बढ़िया लग रही है यार। वो काम मत करना, बटोरना है बटोर लो, बस एक ही रिसोर्स यूज करो, कोशिश ये करो कि जस्ट फॉलो वन स्ट्रेट लाइन और उससे डिविएट मत करो। और चैनल भी मेरा फॉलो करो तो मेरी गाइडलाइंस के हिसाब से चलो, मैं जो बता रहा हूँ कि ये केसेस पढ़ो, ये वो करो, उसको फॉलो करो, 50 जगह घूमो मत, क्योंकि हर फैकल्टी, हर जो टीचर है, गलत कोई नहीं बता रहा, सारे फैकल्टीज एक्सपीरियंस है, सारे लोग बढ़िया है, लेकिन हर किसी का पढ़ाने का पेडागॉजी देखो अलग अलग होता है। मेरा तरीका अलग है, बाकियों का तरीका अलग है, उसको मिक्स एंड मैच मत करना। पढ़ना तो एक सोर्स से पढ़ना, डिफरेंट उसमें मत करना। और इसीलिए अगर मान लो झंझट नहीं चाहिए तैयारी में कि कहाँ से रिसोर्स उठाएं, क्या करें ना करें, ये उठाएं वो उठाएं, तो उठा के 4499 में भैया कोर्स अवेलेबल है, चेकआउट इसलिए कर लेना, बिकॉज आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है, दैट इज अ बिट इजियर टू गो विद इट। ठीक है, उसके बाद देखो अगला काम आप ये कर सकते हो कि आप यूट्यूब का यूटिलाइज कर सकते हो। यूट्यूब के लिए ऑनलाइन भैया कई आपको फैकल्टीज मिलेंगे जिन्होंने उठा के पूरे आपको वीडियो लेक्चर सब कुछ यहाँ पे देके रखा हुआ है, वो आप यूज करो, आराम से करो। उसके बाद अपना 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर मेंटेन करो। अब ये 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर है, इसकी कहानी क्या है, ये आपको केस लॉस के लिए बेसिकली यूज करना है, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। अगला काम आपका क्या है कि आपको अपनी तैयारी के साथ ये ध्यान रखना, ऑनेस्ट रहना, और जो भी मैं बता रहा हूँ प्लीज नीचे कमेंट्स आके जरूर लिखना कि सर यस मैं आपके साथ हूँ और मैं ये जो वीडियो है इसको अच्छे से फॉलो करूंगा, मैं तैयारी बढ़िया से करूंगा, इसको जरूर से जाके नीचे कमेंट्स में लिखना, ठीक है प्लीज। फिर आप बात करते हैं कि आपको इसके बाद क्या करना है। आपको बिल्ड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग हैबिट बिल्ड करो और अटेम्प्ट करना शुरू करो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज और फुल लेंथ मॉक पेपर्स। वो भी आपको कब करना है, वो आपको करना है जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। जैसे मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, उसके केस लॉज पढ़ो और फिर उठा के उसके बाद उसके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो। फिर चाहे वो मेरे कोर्स में आओगे 2499 कोर्स में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज और डीपीपीज रहते हैं, वो आप कर सकते हो। नहीं तो आप ये करो कि आप ऑनलाइन चले जाओ, वहां पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वरना कुछ मैं आपको किताबें बता देता हूँ। एक आपकी किताब है सिंगल्स की, आपको पता होगा एलएलएम गाइड आती है, वो आप यूज कर सकते हो। परीक्षा मंथन इज अ गुड वन, उसके बुक्स वगैरह अच्छी रहती हैं, वो अपना यूज कर सकते हो। या फिर आपको जो भी अपना सही लगे पीसीएसजे के हिसाब से कुछ बुक्स आती है वो आप देख सकते हो। बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में
फुल लेंथ मॉक पेपर्स स्टूडेंट्स, जब आपका 70% सिलेबस अराउंड सितंबर के अराउंड खत्म हो रहा है, सितंबर के अराउंड जब खत्म हो रहा है, तो फुल लेंथ मॉक पेपर जरूर लगा लेना। उससे क्या होगा, आपको अलग अलग पैटर्न्स का अंदाजा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही मॉक पेपर लो, मेरी कोचिंग ज्वाइन करो, नहीं, कोई भी कोचिंग जहां पे आपको ये पता है कि पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड अच्छा है, बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, बढ़िया सिलेक्शन हो रहा है, वहां का ज्वाइन कर लेना। ऐसे मौके पर ज्वाइन करना जहां पे उठा के बस एआई से गए, उठा के अनाप शनाप क्वेश्चन बना के दे दिए, बस काम चला हुआ है और उसका और आपके रियल पेपर के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, वो काम मत करना। अच्छे मॉक पेपर्स यूज करना, ये चीज है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि सर हमें केस लॉस को कैसे अटेम्प्ट करने हैं, केस लॉस कैसे करने हैं। तो देखो, केस लॉस स्टडी करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस को आपको कम से कम करके चलना है, और ये मान के चलना ये आपका डिसीजन 7 जज, 3 जज, 9 जज, बिल्कुल जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं वो होते हैं। इसको करीब 2017 से लेकर 2026 तक के जितने हैं वो आप कर लो। सोर्सेज इसके सिंपल है, आपको एससी ऑब्जर्वर प्लस एससीआई मेन की वेबसाइट है, वहां पे आपको सारे लैंडमार्क केसेस A to Z पूरे मिल जाएंगे, ब्रीफ में सबका बढ़िया बढ़िया रहेगा, वहां से कर लो। अलग से कोई सोर्स की आपको जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सब चीज अवेलेबल है। वहां से सारे जितने डिसाइडेड जजमेंट्स वो अपना कर लोगे, आराम से आपका काम हो जाएगा लैंडमार्क केसेस ऐसे करने। फिर उसके बाद जो रिसेंट केसेस होते हैं, जो कि आपके डिवीजन जज के बेंचेस होते हैं या 3 जज के होते हैं, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके लिए आपको या तो जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, ऐसे कोई केस है उसको आपको कर लेना, या फिर ऐसा कोई डिसीजन है जिसमें कि मान लो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल इशू मान लो उठा के अभी आया, ठीक है, उस टाइप के केसेस आपको करने हैं। या कोई ऐसा केस हो गया जिसमें आपको जो डिसीजंस होते हैं, जैसे मान लो के नजीब वगैरह का हो गया, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर इंटरप्रिटेशन दिया है कोर्ट ने, वो आपको करने हैं। या फिर ऐसे जजमेंट जहां पे टेस्ट किया जाता है किसी चीज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, उस टाइप के आपको केसेस यहाँ पे करने हैं। और ये ध्यान रखना कि ये चीज हम लोग अपने जो यहाँ पे सीरीज वगैरह है उसमें कवर करके रखते हैं। आपके लिए लीगल डीएनए सीरीज हमने वो है वो अपना कवर करते, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। और आप ये सामने चलना है कि 2025 से लेकर 2026 के आपको केसेस करने हैं, जिसमें आपका करीब 200 से लेकर 300 केसेस काफी होंगे। सोर्सेज की बात करें तो मैं आपको सिंगल एक सोर्स बताऊंगा, वो है आपका एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग, ठीक है, इसको बच्चों फॉलो कर लो। ये आपका फ्री रिसोर्स है, लाइव लॉ और बार एंड बेंच में सब्सक्रिप्शन पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिलता है, जितना रेलेवेंट होता है पूरा डाल देते हैं लोग, थोड़ा ऊपर नीचे करोगे सब मिल जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। लाइव लॉ बार एंड बेंच के चक्कर में आप मत पड़ो, टाइम उतना नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सर आपको जो केसेस हैं पढ़ तो हमने ले, किसके नोट्स वगैरह कैसे बनाने कैसे करना है। तो देखो, लैंडमार्क केस लॉस के लिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको नेम ऑफ द केस, जो कोरम होती है जजेस की, वो आपको करने, जिसमें आपका कोई कंकरिंग या डिसेंटिंग ओपिनियन है वो आप देख लिया। फिर इंपॉर्टेंट कोई जजमेंट्स अगर मान लो दिए गए जहां पे आपको ओवरऑल जजमेंट्स हैं, या फिर मान लो कोई ऐसा जजमेंट हो जो कि साइड करा गया कोर्ट की तरफ, वो आपको कर लेने हैं। या फिर ऐसा कोई लॉज जिसमें कि मान लो कोई केस है जिसमें कोई अच्छे लॉज इन्वॉल्व है, या मान लो कोई प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन या फिर जो स्पेशल एस्पेक्ट है वो अपना आपने कवर कर लिया। और इसके लिए कोशिश ये रखना कि आप एटलीस्ट 2 पेजेस के जो होते हैं अपने वो जो आपके नोट्स होते हैं, मैंने कहा था ना 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर बनाने हैं आपको, तो 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर का मतलब यह है कि एक रजिस्टर आपका होगा इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर में आपको क्या करना है, इंडेक्स रजिस्टर के अंदर में आपको जो केसेस हैं सब्जेक्ट वाइज पूरा नोट करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये सब्जेक्ट का ये केस है, इस केस के अंदर में ये रेशियो हेल्ड हुआ था, ये केस है ये रेशियो। ये आपको जब आप रिवीजन करोगे ना तब आपको बहुत बढ़िया से काम देगा। जब रिवीजन करोगे तब उस चीज पे इंडेक्स रजिस्टर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जरूर बना लेना। और साथ में लैंडमार्क केस लॉज के लिए करीब 2 पन्ने के नोट्स यहाँ पे मोर देन इनफ, उससे ज्यादा यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। और सुनो, जजमेंट को खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से किसी केस से केस लॉ ब्रीफ से उसको कर लेना, जैसे मैंने कहा एससी ऑब्जर्वर से कर लो, आराम से वहां से हो जाएगा। फिर बात करते हैं रीसेंट केसेस की, तो देखो रीसेंट केसेस के लिए आपको केवल 3 चीजें करनी है। नेम ऑफ द केस कर लो, इंपॉर्टेंट आपके जो जजमेंट्स हैं वो आपके मतलब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका यहाँ पे केसेस के बेंच वगैरह भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल जो रेशियो डिसिडेंडाई था यहाँ पे रेशियो डिसिडेंडाई केस का वो आपको करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ओनली द रेशियो डिसिडेंडाई। और उसके अलावा जो लॉज इन्वॉल्व है यहाँ पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लॉज इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर केस में वो आपको सारे कर लेने हैं। ये 3 चीजें आपको करनी है रिसेंट केस लॉज के लिए, जिसमें आपको करीब हाफ पेजेस के नोट्स यहाँ पे बनाने हैं, जिसके थ्रू आई गेस कि जो आपने ऐसा पूछा था क्वेश्चन उसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। कहाँ से किस ईयर का है वो मैंने बता दिया, 25-26 का रीसेंट के लिए, और 17 से लेके आपका 26 तक फॉर द लैंडमार्क केसेस, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं सोर्सेज के ऊपर। अब देखो सोर्सेज के लिए जैसे मैंने बताया फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज का आपका सिंपल है, एक जैन उठा लो, प्लस उसके साथ में आपको उठानी है तो कोई अपना वीडियो लेक्चर्स या आईपी रीडर्स वगैरह कुछ यूज करने कर लो, यूट्यूब का यूज करो। फिर उसमें बाद आपका आता है यहाँ पे आपको मॉक पेपर्स के या तो संभव लॉ में आ जाओ या फिर कोई अच्छी कोचिंग का मॉक पेपर्स उसको लेके चलो। फिर उसके बाद आप ये समझ के चलो कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है इस पूरी प्रिपरेशन में वो होता है लास्ट का जो 1 महीना होता है ना, अक्टूबर का और नवंबर का, ठीक है। अक्टूबर का लास्ट और नवंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे लिटरली बता रहा हूँ पिछले 6 साल में जिन बच्चों में, जैसे लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं सैन का नाम लूंगा, ही वाज AIR 6 इन क्लैट पीजी लास्ट ईयर, हमारे यहाँ से बैच का था।
तो व्हाट हैपेंड वाज कि वो अक्रॉस द बोर्ड हर मॉक पेपर में टॉप करता था। एंड द रीजन ऑफ दैट वाज कि भैया उसने फिर AIR 6 तक अपना स्कोर किया। तो लास्ट में आप कोई तैयारी करो, कुछ भी करो, जो मॉक पेपर सीरीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं उसी के लिए कहूंगा कि अगर आपको 2499 में एक बढ़िया मॉक पेपर सीरीज चाहिए तो प्लीज हमारी मॉक पेपर चेकआउट करना। पूरा मॉक पेपर स्टडी मटेरियल बनना आपको 4499 में पूरी हम लोग यहाँ पे डिटेल कोचिंग अपनी प्रोवाइड करेंगे। ये जितनी झंझट है कि मॉक पेपर्स हैं, ये यहाँ से उठाओ वो वहां से उठाओ, अगर झंझट नहीं चाहिए 449 में बढ़िया से तैयारी करनी मेरे साथ लाइव क्लासेस के साथ, डाउट सॉल्विंग के साथ, वो आप अपना चेकआउट कर सकते हो। अब इसके थ्रू मैंने आपको पूरा का पूरा जो डिटेल हो सकता है वीडियो बना के दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना।